हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल की अवतार करेंगे चोर के घर में चोरी, और कल की अवतार जी रहे हैं दोहरी जिंदगी। आज के वीडियो में इन दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और जैसा कि टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं आपके सामने कि मेरे हिसाब से कल की कैसे होंगे। जो मेरी 20 साल की रिसर्च कल की अवतार पर रही है, मेरे हिसाब से कल की कैसे होंगे वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि मेरे हिसाब से कल की बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा लोगों ने बना दिया है कि आसमान से प्रकट होंगे, घोड़े पर बैठकर आएंगे, तलवार से सबको मार देंगे। क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल बातों में यकीन रखता हूं। कल की अवतार मानव रूप में, साधारण मानव रूप में अवतार लेंगे, तो जो एक साधारण मानव की चुनौतियां होती हैं, कल की अवतार के सामने भी वही चुनौती होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, कल की अवतार करेंगे चोर के घर में चोरी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इसने कल की अवतार को चोर भी बना दिया। तो भाई, मैं ऐसा ही हूं क्योंकि मैं चीजों को बहुत प्रैक्टिकली सोचता हूं। मेरे हिसाब से आज की दुनिया में जो चल रहा है, कल्कि के साथ भी वही चल रहा होगा। अब बात करते हैं चोर के घर में चोरी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कल्कि वैष्णो देवी यानी लक्ष्मी को अपना साथी बनाएंगे। लक्ष्मी को साथी बनाने का मतलब यह है कि लक्ष्मी अभी उनसे दूर है। आप सभी ने देखा होगा, आज जितने भी लोग पापाचार ज्यादा कर रहे हैं, जिन देशों में जानवरों को सब्जी समझा जाता है, वो देश सबसे ज्यादा अमीर हैं। यानी कि लक्ष्मी को काली शक्तियां ले जाती हैं, काल लक्ष्मी को ले जाता है। जैसे सीता माता को रावण ले गया था और राम दर दर भटक रहे थे, ऐसे ही कल की अवतार भी दर दर भटक रहे हैं। और सारी लक्ष्मी, सारा पैसा जो है वो राक्षसों के पास है, काली शक्तियों के पास है। अब ये सीधेपन से तो लक्ष्मी को वापस नहीं देंगे, तो इसीलिए कल्कि को चोर के घर में चोरी करनी पड़ेगी। अब चोर कौन हुआ? चोर हुआ कलयुग, सही है। और चोर के घर में चोरी करने वाले हुए कल्कि। और ये बहुत दिमाग से ये चोरी प्लान करेंगे, कैसे ये चोरी पूरी एग्जीक्यूट करेंगे, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कल की अवतार एक मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। और मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी चुनौती है उसकी बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों ही चुनौती कल की अवतार के साथ भी चल रही होंगी। आज जिसके पास पैसा है उसे कोई दुख नहीं होता। आज जिसके पास पैसा है उसे कल की चिंता नहीं रहती, लेकिन कल्कि को कल की चिंता रहेगी। कल्कि कब तक कल्कि कहलाएंगे? जब तक इन्हें कल की चिंता रहेगी। क्योंकि कल्कि को भी वो सब चीजें होती हैं जो एक आम मानव को होती हैं। कल्कि हमेशा से सोचते रहेंगे, उनका जीवन आधा से ज्यादा इसी चीज में निकलेगा कि मैं कल ये काम कैसे करूंगा, कल मैं ये काम कैसे करूंगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कल्कि का एक पारिवारिक जीवन होगा, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले कल्कि अवतार होंगे। और इनके साथ कई देवियों का नाम जोड़ा जाता है। तो ये नाम जोड़ने का मतलब यह है कि इनका गृहस्थ आश्रम कुछ ऐसा होगा, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां इनके ऊपर होंगी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक जॉइंट फैमिली को दर्शाता है। और जॉइंट फैमिली की सारी जिम्मेदारी कल्कि अवतार के ऊपर होंगी। तो कल्कि का प्रयास भी धन कमाने के लिए उतना ही रहेगा जैसे एक आम मानव कमाता है, लेकिन कल्कि धर्म के साथ धन को कमाएंगे। अब थोड़ी सी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मेरे हिसाब से कल्कि का जीवन कैसा रहा होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कल्कि अवतार दोहरी जिंदगी जिएंगे। दोहरी जिंदगी का मतलब कल्कि अवतार 20 साल तक तो बिल्कुल एक इकहरी जिंदगी जिएंगे, एक जिंदगी जिएंगे जिसमें वो बच्चे की तरह पूरी मस्ती मौज के साथ अपना जीवन जिएंगे। लेकिन जैसे ही 20 साल में सारी चीजें करने के बाद कल्कि आध्यात्म में कदम रखेंगे, तो इनकी जिंदगी दोहरी हो जाएगी। इनको लगेगा कि मैं किसी विशेष कार्य के लिए पैदा हुआ हूं जब ये आध्यात्म की तरफ जाएंगे, लेकिन पैरेलली इनके साथ इनका परिवार होगा और ये धीरे धीरे कर इनकी शादी भी हो जाएगी। तो पारिवारिक जीवन की सारी कर्तव्य, सारे धर्म इनको पालन करने पड़ेंगे, और उस पालन पोषण के लिए इनको धन की जरूरत पड़ेगी। अब धन कमाने के लिए हर मुमकिन प्रयास ये करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 साल के बाद कल्कि की जिंदगी में आध्यात्म जो है वो एंटर हो जाएगा। कल्कि आध्यात्म के बारे में सोचने लगेंगे।
लेकिन 20 साल के बाद एक बच्चे का जो करियर होता है वो करियर बनाने का टाइम होता है। ये 20 साल के बाद की जो एज होती है वो करियर बनाने की एज होती है। तो करियर बनाने की एज में कल्कि आध्यात्म में ज्यादा घुस जाएंगे और आध्यात्म में ज्यादा घुसने के कारण ना तो इनका करियर ही अच्छे से बन पाएगा, ना ही आध्यात्म को ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हुआ इनकी दोहरी जिंदगी जीना, और इस दोहरी जिंदगी के बीच इन्हें सबसे ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि ना तो ये अपने पारिवारिक कर्तव्यों को निभा पाएंगे अच्छे से, ना ही ये पूरी तरह अध्यात्म को जान पाएंगे, और इस समय पर ये बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे। अब धीरे धीरे कर कर जब आध्यात्म को ये जानने लगेंगे तब इनको पता लगेगा कि मेरे कर्तव्य मैं नहीं निभा पा रहा हूं, तब ये पैसा कमाने की सोचेंगे। लेकिन जब ये पैसा कमाने की सोचेंगे तो इन्होंने जो अपना 20 से 30 साल का समय आध्यात्म में लगाया है, अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया, इसी चक्कर से इनको जो है कोई अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी वगैरह नहीं मिलेगी। अब कल्कि हार थककर परमात्मा से अरदास लगाएंगे कि हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो बड़े दिल से तेरी भक्ति करी है। अब दोस्तों, ईश्वर कल्कि के सारे रास्ते बंद कर देगा। कल्कि कोई भी फील्ड में जाकर कोई व्यापार करना चाहेंगे तो उसको डुबा देगा। कल्कि कोई भी नौकरी करना चाहेंगे उसको डुबा दिया जाएगा। मतलब हर तरह से कल्कि का द्वार जो है वो बंद कर दिया जाएगा। अब वो क्यों कर दिया जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूं। जब कल्कि का द्वार हर तरफ से बंद हो जाएगा तब कल्कि को एक बात याद आएगी कि यार, लोग कहते हैं वो काम करो जिसमें तुम सबसे ज्यादा अच्छे हो, और कल्कि आध्यात्म में सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। आध्यात्म को बहुत अच्छे से जानने वाले होंगे, ये लोगों को ज्ञान देने में बहुत ही अच्छे होंगे। मतलब ये पल भर के ज्ञान से लोगों की बुद्धि को बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेंगे। इनका दिमाग कुछ ऐसा होगा। अब कल्कि अवतार मन ही मन सोचेंगे कि मेरे पास क्या अच्छी चीज है, तो कल्कि को समझ में आएगा कि मैंने आध्यात्म को बड़ा समय दिया है और आध्यात्म की मैं सारी जड़ जान चुका हूं। तब कल्कि अवतार को याद आएगा कि मुझे अपने आध्यात्म को ही दुनिया के सामने लाना है। और ये चाल किसकी है? ये चाल उस निराकार ईश्वर की है। कल्कि के सारे रास्ते वो बंद कर देगा कि ना तो तू इंजीनियर बनेगा, ना डॉक्टर बनेगा, ना कुछ बनेगा, तू एक आध्यात्मिक टीचर बनेगा। इसीलिए कल्कि के सारे काम पहले फेल हो जाएंगे, लेकिन जब ये आध्यात्म की टीचिंग देने के लिए एक प्लेटफॉर्म को चुनेंगे उसमें इनको सफलता मिलेगी। अब वो प्लेटफॉर्म कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, कलयुग जो है वो हमारे घर में किससे घुसा है? कलयुग हमारे घर में टीवी की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन से घुसा है। आपने देखा होगा जब टीवी वगैरह ज्यादा नहीं थे तब दुनिया में इतना पापाचार नहीं था, लेकिन आज जब ये मोबाइल घर घर मोबाइल हो गए हैं तो दुनिया में अत्याचार भी बढ़ गया है। आप जो चाहें गंदी से गंदी चीज मोबाइल पर देख सकते हैं। तो कलयुग ने जो एंटर किया है मनुष्य के दिमाग में वो स्क्रीन से किया है, यानी मोबाइल से किया है या फिर आपका टीवी से किया है। तो कल्कि भी कलयुग का नाश करने के लिए, कलयुग कहां पर बैठा है? कलयुग कहीं बाहर नहीं बैठा, कलयुग लोगों के दिमाग में बैठा है, इनकी गंदी सोच में बैठा है। तो कल्कि भी स्क्रीन के माध्यम से, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन के माध्यम से लोगों के दिमाग की गंदगी को साफ करेंगे। असल में सतयुग क्या है? सतयुग कुछ और नहीं है, धरती जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। बस धरती पर वो लोग बचेंगे जिनका विचार शुद्ध होगा। तो यानी विचारों का बदलना ही सतयुग है। तो कल्कि आकर लोगों के विचारों को बदलेंगे। अब विचार कैसे बदलेंगे मैंने आपको बताया, विचार बदलेंगे स्क्रीन पर आकर। आपने देखा होगा आज एक महात्मा है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका नाम है प्रेमानंद महाराज। ये एक इकलौते ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने अपनी अच्छी बातों से आजकल के युवाओं को बदलना चालू कर दिया है। तो किसके माध्यम से करा? क्या प्रेमानंद जी अपने घर में बैठकर सत्संग करते रहते तो क्या दुनिया को यह ज्ञान मिलता? नहीं। किससे करा? स्क्रीन से करा। तो सेम ऐसे ही कल्कि अवतार भी स्क्रीन के माध्यम से लोगों के अंदर की गंदगी को साफ करेंगे। तो कल्कि जब हर तरफ से निराश हो जाएंगे, कल्कि कहेंगे हे ईश्वर, मैंने तो सुना था जो तेरी भक्ति करता है तो उसे दुनिया के सारे ऐश्वर्य मिल जाते हैं, लेकिन तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तब कल्कि के दिमाग में ईश्वर डालेगा कि वो काम करो जिसमें तुम सबसे अच्छे हो। तब कल्कि को याद आएगा कि मेरा आध्यात्म का ज्ञान बहुत अच्छा है, मैंने हमेशा देखा है कि जब मैं बोलता हूं तो लोग बड़ी अच्छे से सुनते हैं। तब कल्कि अपना एक YouTube पर चैनल बनाएंगे।
कल्कि YouTube पर अपना एक चैनल बनाएंगे। आज आपने देखा होगा जिनको कोई पूछता नहीं था वो रातों रात जब वायरल हो जाते हैं तो दुनिया उनके कदमों में आ जाती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कल्कि बनने वाला है। कल्कि YouTube के माध्यम से YouTube पर अपना चैनल बनाएंगे और जब ये YouTube पर अपना ज्ञान देंगे तो इनका वो पहली चीज होगी जो चल पड़ेगी। आज तक कल्कि का कोई काम नहीं चला होगा, लेकिन जब कल्कि देखेंगे कि ये चैनल मेरा चल पड़ा तब कल्कि को समझ आएगा कि ईश्वर मुझसे कुछ कराना चाहता है, ईश्वर मुझसे आध्यात्म की दिशा में कुछ कराना चाहता है। और कल्कि इस चीज को करने लगेंगे। धीरे धीरे कर कल्कि अपने चैनल को बढ़ाएंगे। लेकिन कल्कि इस दौरान इतना संघर्ष करेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। मैंने आपको बताया ये दोहरी जिंदगी कल्कि को बड़ा परेशान करेगी। कल्कि का मन होगा कि मैं आध्यात्म में बैठकर अपनी तपस्या को पूर्ण कर लूं, लेकिन काली शक्तियां उनके जो धर्म हैं वो निभाने के लिए उन्हें प्रेरित करेगी और धर्म निभाने के लिए उनके सारे काम धंधे उनसे छीन लिए जाएंगे। तो उनके कल्कि अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को इतना समय नहीं दे पाएंगे जितना सांसारिक जिंदगी को देने में लग जाएंगे। कल्कि संघर्ष कर रहे होंगे और सिर्फ इसलिए संघर्ष कर रहे होंगे कि एक दिन कल्कि खूब ज्यादा पैसा कमाए। अब कल्कि पैसा क्यों कमाएंगे, आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी। दोस्तों, कल्कि जब सबके सामने प्रकट होंगे तो वो साफ कहेंगे कि मैं तो पैसा कमाने आया हूं। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं समाज सेवा करने आया हूं, क्योंकि समाज सेवा तो आज के धर्मगुरु, आज के बाबा लोग और आज के नेता कर रहे हैं। हालांकि इनकी समाज सेवा आपको दिखती नहीं है, इनके सुख ऐश्वर्य ही आपको दिखते हैं, लेकिन कल्कि कभी नहीं कहेंगे कि मैं समाज का मार्गदर्शन करने आया हूं, मैं समाज का सेवक हूं। कल्कि कहेंगे मैं तो पैसा कमाने आया हूं, लेकिन हां, मैं जिस चीज से पैसा कमाऊंगा बदले में तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिसका कहीं तोड़ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कल्कि सिर्फ पैसा कमाएंगे, कल्कि पैसे के साथ दुनिया को बदलने की सोच रखेंगे। अब कल्कि पैसा क्यों कमाएंगे? क्योंकि आज उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। कल्कि के लिए जरूरी है कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाए, क्योंकि पैसे के पीछे ही दुनिया भागती है। आज बड़े से बड़ा आदमी आकर अगर आपके सामने 4 लाइनें कह देता है कि आपको ऐसे जिंदगी जीनी चाहिए, तो आप बड़े ध्यान से सुनते हैं कि हाँ यार, ये ऐसे जिंदगी जीता है, हम भी ऐसी जीएंगे तभी हम अमीर बनेंगे। कल्कि पैसा सिर्फ इसलिए कमाएंगे कि उन्हें अपने धर्म का पालन करना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है और समाज में जो दुखी लोग हैं उनकी भी मदद करें, इसलिए ये पैसा कमाएंगे। और ये पैसा इसलिए कमाएंगे लोगों को, आज के युवाओं को ये दिखाने के लिए कि देखो, आध्यात्म पर चलकर भी पैसा कमाया जा सकता है, अपने जीवन को भी सफल किया जा सकता है और आध्यात्म को भी पाया जा सकता है। इसलिए कल्कि पैसा कमाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि कल्कि का ये चैनल वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा फेमस होगा, क्योंकि कल्कि के चैनल पर सभी धर्म, सभी मजहबों का सम्मान होगा। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, हर धर्म का कल्कि के चैनल पर सम्मान होगा। और कल्कि सब धर्मों की किताबों से एक मूल बात निकाल कर दिखा देंगे कि देखो, ये है तुम सबका ईश्वर जो एक है। कोई इसे पानी कह देता है, कोई इसे वाटर कह देता है, कोई इसे जल कह देता है, कोई भी इसे वारी कह देता है, लेकिन है तो पानी एक ही। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। यानी बर्तनों में भेद है लेकिन पानी सबके अंदर एक बना हुआ है, एक भरा हुआ है। तो मेरे भाइयों, मेरे हिसाब से कल्कि अवतार भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कल्कि अवतार भी पैसा कमाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब पैसा क्यों कमाएंगे? सबसे बड़ा मेन रीजन, क्योंकि जब तक कल्कि संपूर्ण संसार में सबसे धनी नहीं होंगे तब तक इनके पास लक्ष्मी नहीं आ सकती। लक्ष्मी का आना क्या है? जिसके पास स्वयं माता लक्ष्मी है उससे बड़ा धनी कौन हो सकता है? और अभी लक्ष्मी कल्कि से दूर है। हर युग में यही होता है। जैसे सीता को रावण ले गया, लक्ष्मी को कौन ले गया? रावण ले गया। सही है। आपका द्वापर युग में भी लक्ष्मी को कौन ले गया? कौरव ले गए। पांडव बेचारे दर दर भटकते रहे। ऐसे ही आज भी लक्ष्मी को राक्षस ले गए हैं। आज जिन्हें सुपर पावर माना जाता है, जिन देशों में सब जानवरों को गाजर मूली समझा जाता है, इनके पास सबसे ज्यादा धन है। और जिस देश में आज भी धर्म बचा है, भारत, वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया है।
तो लक्ष्मी राक्षसों के पास है, लक्ष्मी को वापस लेना है कल्कि अवतार को। और लक्ष्मी को वापस लेने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई लक्ष्मी देवी है और उसको ऐसे करके भगा के ले आएंगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, लक्ष्मी क्या है? धन। धन के लिए कल्कि को परेशान किया जा रहा है और कल्कि हर वो प्रयास कर रहे हैं कि मुझे किसी तरह धन कमाना है। अब मैं आपको एक बहुत ही मजे की बात बताता हूं। कल्कि इसलिए ये काम नहीं कर रहे, इनको समाज सेवा करनी है, क्योंकि जिंदगी में इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो समाज सेवा कर रहा है। हर कोई पैसा कमा रहा है, याद रखना। आज बड़े बड़े बाबा तुम्हारे सामने तो ऐसे दिखाते हैं जैसे ये समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, क्योंकि पैसे की जरूरत सबको है। ऐसे ही पैसे की जरूरत कल्कि अवतार को भी होगी, और कल्कि अवतार पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कल्कि पैसे को इस तरीके से कमाएंगे कि किसी का धर्म ना बिगड़े, अपना धर्म भी ना बिगड़े और अपना काम भी हो जाए। यानी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भूखा ना जाए। कल्कि इतना मांगे कि हे प्रभु मुझे इतना दे कि मेरे घर का पालन पोषण और मेरे पास कोई मदद को आए तो मैं उसकी भी मदद कर सकूं। कल्कि पैसा इसलिए कमाएंगे ताकि इस दुनिया में जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे परेशान लोग हैं, उनको धन बांट सके। इसलिए कल्कि पैसा कमाएंगे। कल्कि लक्ष्मी को इसलिए लाएंगे क्योंकि जितने भी गरीब लोग हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, उन सबको धन दे सके। और आपने सुना भी होगा, सतयुग में सोना ही सोना होता है, इसको गोल्डन एज बोला जाता है, और कल्कि सारी दुनिया में गोल्ड ही गोल्ड बांटते हैं। तो कल्कि पैसा कमाएंगे। और बहुत बड़ी बात एक बताना भूल गया मैं, आपको दिमाग से उतर जाती हैं। कल्कि एक नॉर्मल मानव होंगे, भगवान इनका किसी भी काम में दिल नहीं लगने देगा, ना ही कोई काम बनने देगा। भगवान इनसे कहेगा तुझे पैसा तब मिलेगा जब तू एक आध्यात्मिक टीचर बनेगा, और जो तूने पाया है ये पूरे संसार को दे। कल्कि कभी अपना सम्मान कराने की कोशिश नहीं करेंगे कि अब जो मैंने पा लिया मैं सारे संसार को दूंगा। वो कहेंगे ठीक है, कोई नहीं मान रहा मत माने, मुझे अपना काम करना है। लेकिन ईश्वर कहेगा नहीं, तुम्हारा ये फर्ज नहीं है, तुम्हें सारे संसार को ज्ञान देना है, और इस समय तुम्हें लक्ष्मी की जरूरत है। वो लक्ष्मी तुम्हें इसी माध्यम से मिलेगी। तुम जब अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करोगे तो ये ज्ञान पूरी दुनिया को पसंद आएगा, और जब ये दुनिया को पसंद आएगा तो लक्ष्मी तुम्हारे पास खुद आ जाएगी। यानी ये प्रीफिक्स नहीं है कि कल्कि को पहले से सब पता है और वो क्या कहते हैं समाज सेवा करे। कल्कि कहेंगे भाई मैं तो पैसा ही कमा रहा हूं, लेकिन पैसे के बदले में जो वो चीज बांट रहे हैं ना, वो बड़ी उम्दा होगी। और कल्कि चोर के घर में चोरी करेंगे, पैसा भी किससे लेंगे? अधर्मियों से पैसा लूटेंगे। ऐसा नहीं धर्मी किसी गरीब से कल्कि पैसा लेंगे, उनके लिए तो उनका ज्ञान बिल्कुल फ्री होगा। तो भगवान इनके सारे काम बनते बिगाड़ देगा। क्यों? क्योंकि इनका काम कुछ और है, इन्हें आध्यात्मिक जगत में क्रांति लानी है। तो एक चैनल बनाएंगे, आध्यात्मिक चैनल, और वो चैनल चलने लगेगा। तब कल्कि को यकीन आएगा कि शायद मैं इस काम के लिए बना हूं, क्योंकि आभास तो कल्कि को पहले से होता है कि मैं किसी विशेष काम के लिए हूं, लेकिन अब जाकर इनको यकीन आएगा। तो अवतार भी ऐसे ही होते हैं, उनको भी किसी ना किसी लालच से काम कराया जाता है। ऐसा नहीं उनके मन, वो भाई साधारण इंसान है। ईश्वर ऐसी चीज कर देगा कि तुझे कहीं और से पैसा ही नहीं मिलेगा, हर तरफ से उसको बिल्कुल गरीब बना देगा, ताकि वो सोचे कि अब मैं किस चीज से पैसा कमा सकता हूं, अब मैं किस चीज में अच्छा हूं। तब उसे पता चलेगा मैं आध्यात्म में अच्छा हूं, तब वो आध्यात्मिक जगत में कदम रखेगा और सारी आध्यात्मिक जगत में क्रांति ला देगा। और जब इनके पास पैसा आ जाएगा तब फिर शुरुआत इनकी इकहरी जिंदगी से होगी। मैंने बताया 20 साल तक इकहरी जिंदगी जिएंगे, 20 से 40 साल तक दोहरी जिंदगी जिएंगे। लेकिन 40 साल के बाद, 40 साल के अंदर अंदर इनके पास अच्छा पैसा आ जाएगा, तब इनकी दिमाग से टेंशन जाएगी, कल की टेंशन जाएगी। क्या कह रहा है? कल की, जो कल की टेंशन ले वही कल की है। तो कल्कि के पास धन नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो उसे कल की टेंशन रहती है। और जब ये धन में संपूर्ण हो जाएंगे, इन्हें धन की कमी नहीं रहेगी, तब ये अपनी अब तपस्या करने बैठेंगे और पूरी तरह से ये सोच लेंगे कि अब मैंने सारे धर्म निभा दिए हैं। तब ये अपनी तपस्या करने बैठेंगे और अपना संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लेंगे, और तब इनको बोला जाएगा निष्कलंक अवतार। क्योंकि जब तक कल्कि सोचते रहेंगे, इन पे कलंक लगते रहेंगे। समाज वाले, दुनिया वाले,
हर कोई इन्हें कहेगा अरे वाह भाई धर्मात्मा बना फिरता है, पैसा कमाता नहीं है, काम धंधा करता नहीं है, पैसा कमाता नहीं है। वो बात कल्कि के दिल में लग जाएगी। कल्कि कहेंगे इतना पैसा कमाऊंगा ना कि दुनिया में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा, और इसीलिए कल्कि पैसा कमाएंगे, याद रखना। तो कल्कि पैसा इसलिए नहीं कमाएंगे कि उनको पैसे की लालच है। जिम सरता सागर में जाही यद्यपिता कामना नाही। सागर को कोई कामना नहीं होती कि नदियां उसमें जाकर मिले, लेकिन नदियां फिर भी उसमें जाकर मिलती हैं। तो कल्कि को भगवान मजबूर कर देगा कि तुझे अगर पैसा मिलेगा तो वो आध्यात्मिक जगत से ही मिलेगा। अध्यात्म का ज्ञान प्रसार इस दुनिया में कर, तब तुझको पैसा मिलेगा। क्योंकि कल्कि तो वो निराकार शक्ति है, वो भक्त से काम कराएगी। मानव जो है वो भक्त है, और भक्त के अंदर वो सब चीजें होती हैं जो एक मानव के अंदर होती हैं। और मैंने आपको बताया स्क्रीन से ही कलयुग सबके दिमाग में घुसाया, और स्क्रीन से ही कल्कि कलयुग को सारे सबके दिमाग से निकालेंगे। मुझे नहीं पता आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं, लेकिन भाई मैं इतना जानता हूं, कई लोग मुझसे कहते हैं कि तुम ये कैसे बोल रहे हो, कहां से तुम्हें इंट्यूशन आ रहा है, कहां से ये सब चीजें आ रही। भाई मुझे ऐसा लगता है परमात्मा मुझसे कोई काम कराना चाहता है, और वो मैं कर रहा हूं। मुझे जो आभास होता है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैं ये नहीं कहता मेरी बातों को मानो, ये मेरा अनुभव है। तो कल्कि को समाज में हर तरफ से ये दिखाया जाएगा। उनके परिवार के खानदान के लोग कहेंगे अरे तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है। विष्णु यश और सुमति से कहेंगे तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है। अरे वो तो यार कुछ नहीं करता, ग्रंथ पढ़ता रहता है। हमारा लड़का तो इंजीनियर बन गया, इतना पैकेज है। तो कल्कि को हर तरफ से ये दिखाया जाएगा कि देखो तुम पैसा वैसा नहीं कमा रहे, पैसा तुम्हारे पास नहीं, तुम बेकार हो। कल्कि को अपने माता पिता को दिखाने के लिए कि मैं गलत नहीं हूं, पैसा कमाना पड़ेगा। और एक दिन बहुत जल्द इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कल्कि होंगे, और फिर वो गरीब मजबूर असहाय लोगों की गरीबी को खत्म कर देंगे। तब शुरू होगी धर्म युग की। भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लाइक करें, लाइक कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें मार्क्स दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। हर हर महादेव।